Hello student, welcome back to Study with Me channel. So let's get started our new topic DOE Worksheet Science Class 10। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमसे पहले बताना है मेटल्स और मेटल्स के ऊपर हमारा आयनिक कंपाउंड्स है। आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड जो कि आयन से बने होते हैं। दीज आयन्स आर एटम डेट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन गिविंग देम अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मेटल टेंड टू लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो मेटल्स जो होते हैं वो आपके लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और तो वो आपके केटायंस बन जाते हैं जिनमें नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नॉन मेटल जो कि गेन करते हैं वो अनायंस होते हैं, उनमें नेट नेगेटिव चार्ज आता है। अदर वर्ड्स में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस आयनिक बॉन्ड से हेल्ड टुगेदर होते हैं। एलिमेंट जो कि गेन करें या लूज़ करें इलेक्ट्रॉन वो इसलिए करते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपको पता होगा, जो आपका लास्ट का ग्रुप 18 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द कंप्लीट ऑक्टेट वो हेल्प करते हैं उनकी गेन स्टेबिलिटी को गेन करने में। इन अ रिएक्शन बिटवीन मेटल नॉन मेटल में मेटल जनरली लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली आपका गेन करते हैं और मेटल्स आपका लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन ताकि ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। नॉन मेटल गेन करके कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट, तो मेटल और मेटल दोनों ही रिएक्ट करते हैं ताकि वो एक आयनिक कंपाउंड बना सकें। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। द केमिकल बॉन्ड जो कि आपके फॉर्म होते हैं बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम से दूसरे एटम तक, उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दीज कंपाउंड्स आपके कंटेन करते हैं आयंस। तो इसमें आपको Na का और Cl का दिखा रखा है सबसे पहले। तो ये Na है आपका सोडियम है, उसके पास आपके 11 होते हैं, 11 होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 11 होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा है उसका, तो वो Cl को देता है, भाई तू ले ले। Cl के पास 17 होते हैं, तो उसका एक उसे मिल जाए तो उसका स्टेबिलिटी उसकी पूरी हो जाएगी, और वो एक लूज़ करे तो उसकी स्टेबिलिटी पूरी हो जाएगी, इसलिए वो उसे दे देता है। ठीक है, और वो दे देता है। तो ये यहाँ पे ये दानी है और ये लेने वाला। ठीक है, तो ये Na प्लस और Cl नेगेटिव आ जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड में अब मैग्नीशियम को दो लोगों को देने हो कि MgCl2 होता है, तो Cl को दो लोगों को देना। को पता है कि Mg का 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसके बाद दो आपके जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो एक एक अपने इस बाजू वाले Cl को और एक इस वाले Cl को दे देता है। ठीक है, तो ये आपका इधर आपका दानी है, ये इन दोनों को दे रहा है। ठीक है, इन दोनों Cl को दे रहा है ताकि इसका भी तो इसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए Mg का भी और इन दोनों Cl का भी। ओके, तो अब इसमें हम करते हैं, तो इसमें Mg जो है वो इसमें 2 प्लस आ जाएगा। आप इसमें एक प्लस नहीं, क्योंकि दो लोगों को दिया है इसमें, तो 2 प्लस और 2 Cl नेगेटिव। तो इसमें हमसे पूछा है कि अनायंस और केटायंस होते क्या हैं। तो एनायंस आपको ये बताया कि मेटल जो कि लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो केटायंस बनते हैं जिसमें ओवरऑल आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। केटायंस जो कि नॉन मेटल आपका जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन जो कि आपका अनायन बनाते हैं और नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आपको बताना है आयनिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होते हैं जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल नॉन मेटल जनरली रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो वो आयनिक बॉन्ड्स आपके फॉर्म होते हैं। एटम टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड में एक जो कैल्शियम है वो दानी है, वो दान करेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका आयनिक कंपाउंड क्यों है, आपको जस्टिफाई स्टेटमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड एन आयनिक कंपाउंड, तो आपको इसे जस्टिफाई करना। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको शो करनी है, तो ये दिखा रही है आपको। ठीक है, तो आगे मैंने इसके सोल्यूशन कर रखे हैं। देखिए, व्हाट आर केटायंस एंड अनायंस, हाउ आर केटायंस एंड अनायंस फॉर्म। ठीक है, दूसरा आपको व्हाट हाउ आर आयनिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं बिटवीन मेटल नॉन मेटल के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वाई एटम टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए। जस्टिफाइड स्टेटमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड आपका आयनिक कंपाउंड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड। वेन मेटल गेट विद नॉन मेटल, तो आपका बॉन्ड जो बनेगा उसमें मेटल लूज करेगा और आपका कैटायन बनाएगा। नॉन मेटल आपका गेन करेगा और आपका एनायन बनाएगा।
और आपको सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बतानी है, तो सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, इट ट्रांसफर इट्स वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम को दे देगा। थर्ड, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड एंड कंटेन आयनिक बॉन्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में, इस फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में जो रिएक्शन होती है सोडियम क्लोराइड की, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बाय द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल आपको वो दिखा रखा है यहाँ पे। ओके, if you like the video then subscribe, share and comment below. Thanks for watching.